का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। क्रोध गुस्से की समस्या। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। इफिसियों 4:26-27। पहली चीज जो हमें पहचानने की जरूरत है वह यह है कि क्रोध एक समस्या है। बाइबल कहती है, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। याकूब 1:19-20। आप क्रोधित नहीं हो सकते और वह धर्मी जीवन नहीं जी सकते जो परमेश्वर चाहता है। क्रोध जीवन के बगीचे में लगातार उगने वाली घास की तरह है। जिस प्रकार यदि खरपतवारों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे सुंदर पौधों पर हावी हो सकती हैं और उनका गला घोंट सकती हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित क्रोध आपके जीवन में सद्गुणों को नष्ट और नाश कर सकता है। यह न्याय को धूमिल कर सकता है, हानिकारक कार्यों को जन्म दे सकता है और आपके और परमेश्वर सहित दूसरों के बीच बाधा पैदा कर सकता है। यह अक्सर कहा जाता है कि क्रोध खतरे से एक अक्षर कम है और यह एक अच्छी चेतावनी के रूप में कार्य करता है। क्रोध न केवल आपके जीवन को बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे विवाह, परिवार और दोस्तों का नुकसान। यह जीवन में बड़े मुद्दों जैसे नौकरी छूटना, मुकदमे, संपत्ति की क्षति, दूसरों को नुकसान और यहाँ तक कि हत्या का कारण भी बन सकता है। भावनात्मक तौर पर अगर आप क्रोधी व्यक्ति हैं तो इसका असर आप पर हर स्तर पर पड़ेगा। शारीरिक रूप से क्रोध को उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, पेट की समस्याएं, अल्सर, बृहदांत्र शोथ और नींद न आना से जोड़ा गया है। क्रोध विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि यह खुद को समर्थन करने वाला होता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अक्सर तत्काल परिणाम देखते हैं, जिससे हमें दोबारा क्रोध का सहारा लेने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि परमेश्वर के एक दास ने कहा, क्रोध से वह मिलता है जो मैं मांगता हूं, लेकिन वह नहीं जो मैं चाहता हूं। गुस्सा एक अल्प मार्ग है जो रिश्तों और जीवन में सच्ची संतुष्टि को शॉर्ट सर्किट कर देता है। आपको तुरंत परिणाम मिल सकता है, लेकिन आप दीर्घकालिक संतुष्टि और आनंद से वंचित रह जाते हैं। कहा गया है, या तो अपने क्रोध पर काबू पाना सीखो, नहीं तो यह तुम्हें काबू में कर लेगा। क्रोध को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में स्वीकार करना इससे निपटने का पहला कदम है। प्रभु यीशु की शिक्षाएं क्रोध को प्रबंधित करने, क्षमा, समझ और करुणा पर जोर देने में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। परमेश्वर के वचन में सिद्धांतों को अपनाने से न केवल क्रोध की पकड़ कम होती है, बल्कि अधिक खुशी और अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए मार्ग भी खुलता है। आइए अभी हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मुझे क्रोध करने में धीमा और करुणा और दया से समृद्ध होने की सामर्थ्य प्रदान कर, शांति और समझ विकसित करने के लिए आपकी बुद्धि से मेरा मार्गदर्शन कर, मेरे हृदय को उस धार्मिक जीवन की ओर परिवर्तित कर जो आप चाहते हैं। यीशु के नाम में, आमीन।